हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका जीएस अकेडमी पटना में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, बिहार पुलिस को नज़र में रखते हुए संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को क्या देखने जा रहे हैं? संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। संविधान के निर्माण क्या देखने जा रहे हैं? संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग जो अच्छी तरह से समझेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। इस चीज़ का बात उठा कैसे कि भारत के लिए संविधान को रहा। जब ब्रिटेन ने भारत पे जब शासन कर रहा था, तो ब्रिटेन के शासन चलाने के लिए, तो ब्रिटेन के लिए जो अलग से अपना शासन था, इसीलिए वजह से भारतीयों का भी यह हुआ कि भारत के लिए भी एक संविधान होना चाहिए। इसी के निर्माण के लिए जो है पहली बार किसने? तिलक ने तिलक ने जो है 1895 में इस बात की चर्चा किया जाएगी कि क्या कि भारतीयों के लिए क्या हो जाए, भारतीयों के लिए एक संविधान निर्माण किया जाए। भारतीयों के लिए संविधान किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और इसी बात को अगर हम बात आगे करें तो महात्मा गांधी जो है 1922 में इसका समर्थन किया। इस चीज का समर्थन किया कि नहीं, सही में भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। इस बात का समर्थन कौन किया था? गांधी जी ने। गांधी जी ने इस बात का समर्थन किया कि नहीं, भारतीयों के लिए जो है एक क्या संविधान होना चाहिए। आगे चलकर 1928 में भी मोतीलाल नेहरू ने भी इस बात का समर्थन किया था। और पहली बार अगर हम बात करें तो 1934 ईस्वी में एक वामपंथी नेता, कौन था? वामपंथी नेता एन राव ने कांग्रेस के समक्ष इस बात को लेकर प्रस्ताव रखा कि नहीं, भारतीय के लिए जो है एक संविधान का निर्माण होना चाहिए। और आगे चलकर जब भारत शासन अधिनियम कितना आगे चलकर यहाँ पर ठीक है, पहली बार इस पर बाल गंगाधर तिलक ने इस बात की चर्चा किया कि भारतीय के लिए एक संविधान होना चाहिए। और 1922 में इसका समर्थन गांधी जी भी किया, और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने भी किया, और 1934 में जो है वामपंथी नेता एम रॉय ने जो है इस बात की चर्चा किया कि नहीं, भारतीयों के लिए संविधान निर्माण होना चाहिए। यहाँ तक ठीक है। आगे चलकर जब 1935 में आगे चलकर 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम का 1935 आया। इसमें जो है पहली बार ब्रिटिश ने ये बात को स्वीकार किया कि नहीं, भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। इसी के तर्ज पे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को लेकर जिक्र किया कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण होगा, लेकिन किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार पर होगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और निर्माण भी कौन करेगा? भारतीय। इस बात का महात्मा गांधी ने चर्चा की संविधान होना चाहिए, लेकिन फिर भारतीय द्वारा उसका निर्माण किया जाने। और जो जवाहरलाल नेहरू ने 1935 में इस बात को लेकर जिक्र किया कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण होना चाहिए, लेकिन उस किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1935 में भारत शासन अधिनियम स्वीकार किया था, और नेहरू ने 1938 में इस बात का जिक्र किया, भारतीयों का संविधान जो है भारतीय वयस्क मताधिकार पे होना चाहिए। यहाँ तक ठीक है। इस बात को जो है पहली बार का 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव जब 1940 में आया, तो यहाँ पे जो अंग्रेज द्वारा इस बात पे जोर दिया गया कि नहीं, भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए? एक संविधान का निर्माण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारतीयों के लिए
संविधान का निर्माण होना चाहिए। और जो है इसी के लिए जो है 1942 में जब शिमला सम्मेलन हुआ तो इसमें जो है संविधान का निर्माण की बात किया गया था, लेकिन इस यह बात को इस अधिकार को लेकर नहीं किया गया था। इसमें क्या डोमिनियन की चर्चा किसमें क्या था, डोमिनियन का भी चर्चा किया गया था, डोमिनियन। और पाकिस्तान का जो है ना निर्माण का इसमें पक्ष नहीं किया गया था। तो पाकिस्तान ने तो इस बात को लेकर ठुकरा दिया था, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक अलग प्रस्ताव नहीं था, मतलब एक देश का बना नहीं था। और डोमिनियन स्टेट को लेकर जो भारत से शिमला सम्मेलन को क्या कर दिया और स्वीकार किया गया था। शिमला सम्मेलन की अगर हम बात करें तो 25 जून से लेकर 14 जुलाई तक चला रहा था, 14 जुलाई तक रहा, जो कि यह क्या रहा था, एक असफल रहा था। क्या रहा था, ये एक असफल रहा था। कौन, शिमला सम्मेलन। जब शिमला सम्मेलन का असफल हो गया तब जा, यहाँ तक ठीक है दोस्तों। उन्नीस सौ 42 में जब शिमला सम्मेलन का विफल हो गया तब जाके मार्च 1946 में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट, जिसमें कि 3 सदस्य था, उनको भारत के संविधान के निर्माण के लिए भेजा गया था। इसमें इसका 3 सदस्य का अगर हम बात करें, पहला था लॉर्ड लॉरेंस, अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस हो गया। ये कौन था, पैंथिक लॉरेंस हो गया। और इसके बाद अलेक्जेंडर हो गया। पैंथिक लॉरेंस हो गया, अलेक्जेंडर हो गया और कनिंघम। ये तीनों जो है भारत के निर्माण को लेकर भारत में भेजा गया था। इस समय ये हेड था क्योंकि ये सचिव था। ये जो है वाणिज्यिक, ये जो है सेना का सचिव था। ये जो है वाणिज्यिक प्रकार का सचिव था। ये जो है तीनों जब सदस्य भारत में पहुंचा तो ये कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को आया भारत। 1946 में और कहाँ पहुंचा था, दिल्ली पहुंचा था। और दिल्ली में इस बात के लेकर जो है पहली बार बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 9 दिसंबर का 1946 को पहली बार बैठक हुआ। इसमें जो है इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो अध्यक्ष की अगर हम बात बोले तो सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और यह जो है ना ब्रिटेन के किसके, ब्रिटेन के तर्ज पे, ब्रिटेन जो इस प्रकार का मामला था कि जो इसमें जो है सबसे जो है एज अधिक है ना, उसको जो है वहाँ का क्या है अध्यक्ष बना दिया जाएगा। इसी के अधिकार आधार पर क्या होगा, सच्चिदानंद सिन्हा को वहाँ का जो है अध्यक्ष बनाया गया था। और अगर दूसरी यहाँ पे मतलब दोस्तों ठीक है कि मार्च 1946 में आया कैबिनेट मिशन पैंथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर कनिंघम। और 24 मार्च 1946 को जो ये दिल्ली पहुंचा था, जिसमें कि बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ था इसमें, ठीक है। और दूसरी अगर बैठक की बात हम बोलें, दूसरी बैठक कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को जो है दूसरी बैठक हुआ। इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, कौन था, राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई कौन था इसमें, राजेंद्र प्रसाद जो है यहाँ पे जो है बैठक में 11 दिसंबर 1946 को जो है राजेंद्र प्रसाद को जिसका अध्यक्ष में, और राजेंद्र प्रसाद के ही देख रेख में जो है संविधान सभा का
निर्माण होना चालू हो गया। इसके लिए जब मतलब कि किससे कितना चुनाव हो जाए, तो इसके लिए जो है चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया गया। 1935 के अधिनियम के तहत जो है 1937 में क्या हो गया था, चुनाव हुआ था। चुनाव हुआ था टोटल कितना लेके 389 सदस्य को लेकर चुनाव हुआ था। इसमें कि 292 को चुनाव होना था, 4 गो जो है कमिश्नरी क्षेत्र से आना था और 73 गो जो है मुस्लिम लीग से आना था। इतना मतलब कि सीट टोटल 389 में इतना हो गया, कर दिया बंटवारा कर दिया गया 292 को। और 4 गो कमिश्नरी अगर क्षेत्र से बोले तो दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, कुर्ग हो गया, ये सब मतलब कि अजमेर हो गया। ये 4 जो मतलब कि राजस्थान के जो राजा महाराजा ना, उसके लिए 4 सीट जो क्या गया आरक्षित कर दिया था कि इसमें जो 4 गो चुना होगा और 73 को चुना। लेकिन इस बात को लेकर हुआ था, लेकिन जब आगे चलकर क्या हो गया, जब पाकिस्तान का बात यहाँ पे हुआ तो पाकिस्तान के लिए अलग, पाकिस्तान के लिए बोला कि अब अलग संविधान का निर्माण होगा। जब पाकिस्तान के लिए अगर अलग संविधान का निर्माण की अगर हम बात यहाँ पे अगर करने लगे, तो उसके बाद कितना बच जाएगा, जब पाकिस्तान के लिए अलग से निर्माण गया टोटल कितना 299 सदस्य बच गया था। यहाँ पे 100 सदस्य कहाँ चल गया था पाकिस्तान में, कितना चल गया था 299 था, जिसमें कि 100 पाकिस्तान में चल गया था। और इसमें जो है 229 का क्या होना था, चुनाव होना था। और 73 गो सदस्य जो है देसी रियासत से आने थे, कितना आने थे 299 का सदस्य का चुनाव होना था, जिसमें कि 229 तो यहाँ से आना था और 73 को सदस्य का कहाँ देसी रियासत से चुनाव होना था। 273 सदस्य का यहाँ पे क्या होना था, सॉरी 73 सदस्य का चुनाव होना था। यहाँ तक दोस्तों क्लियर है। अगर हम चुनाव की अगर हम दोस्तों बात करें, तो इसमें किसको, जब चुनाव हुआ था इसमें हिंदू को कितना मिल गया था, कांग्रेस को मन करे तो 208 सीट मिल गया था किसको, कांग्रेस को। उसके बाद मुस्लिम लीग को उस समय बाद कितना मिल गया था, मुस्लिम लीग को 73 में जब शुरू में चुनाव हुआ था। और जो है स्वतंत्र पार्टी जो है 8 गो था और 15 कितना हो गया 208 इतना, और जो है और कितना था मतलब और कुछ जो है वहाँ से स्वतंत्र पार्टी के रूप में बनाया गया था। कांग्रेस कितना मिला था 208, मुस्लिम लीग कितना मिला था 73, स्वतंत्र पार्टी कितना था 8। और अगर कांग्रेस का इसमें अगर हम चुनाव बोले तो महिला कितना था, महिला को भी इसमें 15 सदस्य महिला थी। कितना सदस्य महिला थी, 15 सदस्य महिला थी। इसमें कि सुचेता कृपलानी हो गया, सरोजनी नायडू हो गया, अमृता कौर हो गया, बेगम रसूल हो गया, दक्षियानी हो गया, कमला हो गया, हंसा हो गया, मेहता हो गया। ये सब सदस्य क्या था, महिला जो है 15 सदस्य जो है 15 प्रांत से कुछ कुछ को चुन लिया गया था। ये सब भी क्या करते हैं ये सब भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है दोस्तों, देखेंगे सर।